Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th chapter 14th When the Earth Shook. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon. Okay, let's start the chapter 14th When the Earth Shook. My dear friends, suppose you are sitting on a chair and your chair shakes. अगर आपकी चेयर थोड़ा सा हिल गया then what do you think? You think, oh, some might have pulled it. I feel like unstable. And you arrange yourself how you can stabilize yourself. अगर आप चेयर में बैठे हैं और चेयर थोड़ा हिल गया तो आप सोचते हैं कि अरे किसने मेरे चेयर को खींच लिया क्या, और थोड़ा अनबैलेंस हो जाते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पर आप सोचिए कि अगर ये चेयर नहीं हिल रहा है, पूरा अर्थ ही हिल रहा है। When the earth shook मतलब पूरा अर्थ ही हिल गया है, तो फिर क्या होगा हाल? ये तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा, बहुत मुश्किल कंडीशन हो जाएगा। और पता नहीं सिर्फ आप ही नहीं गिरेंगे बल्कि आपके साथ साथ घर वार और क्या क्या चीजें सब गिरने लगेंगे, और ये दृश्य बहुत भयानक होगा, परिस्थिति बहुत डेंजरस होगा। तो इसी चैप्टर में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे ही एक बड़े ही अर्थक्वेक के बारे में। And the name of the chapter is When the Earth Shook. So let's start. A bad dream. Help, help, save me. Oh. There was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. रक्षा करो मेरा, मुझे बचाओ बचाओ। ओ ये सब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाना, शाउटिंग करना, जैसे एक कोलाहल सा बोलते हैं ना कि क्या हुआ किसी को पता नहीं चल रहा है। सब एक ही बात बस फील कर रहे हैं कि ग्राउंड इज शेकिंग, ये धरती हिल रहा है, और इसी के मारे स्कैर्ड होके लोग सब डर गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। स्क्रीमिंग लाउडली, वो सब चिल्ला रहे हैं, आई गट अप। तो फिर ऐसे में उसका नींद टूट गया और वो जाग गया। क्या हुआ एक्चुअली? ऑन हियरिंग मी माय मदर ऑल्सो वोक अप। और मेरे को चिल्लाते हुए सुनकर मेरे मम्मा भी जग गए। She came running and held me tight. वो जल्दी से आके मुझे जोर से पकड़ ली। जब आप नींद से जागते हो और डरे हुए होते हो तो मम्मी लोग आपको प्रोटेक्शन देते हैं, इसीलिए तो मम्मी मम्मी है। और अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बुरा सपना क्या, ऐसा पूछते हैं ना। It was the same bad dream. ये वही ऐसे ही एक बैड ड्रीम ही था, और वही सेम मतलब ये वाला बैड ड्रीम बार बार आ रहा है, आ चुका है पहले से। तो फिर ये कैसा बैड ड्रीम है क्या? It has been more than 6 years now since the earthquake पिछले earthquake को 6 साल बीत गए। But in my sleep I still feel the earth shaking and trembling. पर नींद में अभी भी मुझे सपना में ऐसा ही लगता है जैसे कि ये अर्थ फिर से हिल रहा है, earthquake फिर से आ रहा है। तो फिर ये किसके बारे में बोला गया है? आई एम जश्मा, ये जश्मा कह रहा है। आई लिव इन कच एरिया ऑफ गुजरात। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये गुजरात के कच एरिया में रहता है। आपको शायद याद नहीं, आप नहीं बॉर्न हुए होंगे कि ऐसा हुआ था 2001 में एक बड़ा सा घटना घटी थी। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वॉज 11 years old when there was an earthquake. जब वो आपकी उम्र की थी जस्मा, तो फिर उसी टाइम में एक अर्थक्वेक आया था। और ये जो वर्णन करेंगे अर्थक्वेक के बारे में, आपको लगेगा जैसे आपको जैसा लगा, क्योंकि ये भी 11 years के हैं, आपके जैसे हैं। इट वॉज 26 जनवरी 2001, 2001 मसीहा जनवरी 26। जनवरी 26 क्या होता है आप बोलिए? ये डेट आप पहले से भी जानते हैं। हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हम बाकी सब काम को भूल जाते हैं, बस एक ही बात याद रखते हैं कि आज हमको फ्लैग होस्टिंग करना है और दिल्ली में जो परेड होगा वो भी देखना है, और फिर हमारे स्कूल में परेड होगा, कितना सारा जश्न मनाया जाएगा। तो फिर हम इसी मूड में रहते हैं। तो फिर ऐसे ही वहाँ के लोग, कच्छ के लोग भी 2001 जनवरी 26 लगभग जैसे सुबह 7-8 के बीच है, मुझे जैसे याद आ रहा है क्योंकि उसी टाइम हम भी उसी एरिया में थे, अहमदाबाद में। तो एवरीवन फ्रॉम द विलेज, चिल्ड्रन एंड ऑल पीपल हैड गैदर्ड इन द ग्राउंड ऑफ द स्कूल टू वॉच द परेड ऑन टीवी। अब देखिए सब कैसे हर्ष उल्लास के साथ
जमा हुए हैं स्कूल के ग्राउंड में कि सब टीवी में परेड देखेंगे दिल्ली का, और फिर स्कूल का भी तो परेड होगा, उसका भी मजा लेंगे। बट सडनली द ग्राउंड वाज शेकिंग। अरे ये क्या, धरती हिल रहा है। पीपल वर स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हियर एंड देयर। तो फिर लोग थोड़ा डर गए, ये कैसा हिल रहा है। और फिर हम जब डर जाते हैं क्या करते हैं कि इधर उधर भागने लगते हैं। अरे कहीं उधर अच्छा लगेगा, क्या हुआ, ये कैसा हुआ। और एक ही जगह हम खड़े होके नहीं रहते। तो नो वन न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट टू डू। किसी को ये पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है और ऐसे में करना क्या है। देयर वॉज टोटल पैनिक, यानी कि सारे चीज अस्त व्यस्त, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसा करें। तो फिर ऐसे ही माहौल चल रहा था। आप सोचिए कैसा लग रहा होगा। तो फिर बात क्या है, इन ए फ्यू मिनट्स आवर विलेज वॉज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। बस कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते ऐसे हिलते डोलते हमारे पूरे विलेज ही जैसे फ्लैट हो गया, स्माश हो गया। अरे सारे घर टूट गए, बिखर गए। तो फिर ये क्या हुआ, यानी कि उनका पैनिक होना स्वाभाविक है। अरे ये बात सुन के अगर हमें ऐसा लग रहा है तो उन लोगों को उस टाइम में उन पर क्या गुजर रहा होगा। All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. तो फिर पूरे गांव फ्लैट कैसे हो जाएगा। सारे बिल्डिंग्स, घर सारे बिखर गए और सारे मलबे बन गए। और उसके अंदर सारे हमारे क्लॉथ्स, पॉट्स, उनके खाने का जो सारे सामान, उनके ग्रेन्स यानी कि बरस भर का रखा गया जो अनाज, वो सारे उसके अंदर दब गए। किसके अंदर दब गए, वही जो घर बार सारे गिर गए ना, उसी स्टोन मॉड। अब तो वो वाल या घर नहीं रहा, वो सारे बिखर कर स्टोन मॉड और वुड हो गया। तो उसी के नीचे दबे रह गए हमारे बहुत सारे। सिर्फ इतना ही नहीं, एट दैट टाइम एवरीवन थॉट ऑफ टू थिंग्स। तो फिर किसी के मन में और कुछ नहीं सोच रहा था, बस सबके मन में दो ही चीज सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि टू सेव द पीपल हु आर ट्रैप्ड एंड टू ट्रीट द इंज्योर्ड। कि अरे कौन कौन मलबे के अंदर दब गए, चलो चलो बचाओ बचाओ। किसी को ये नहीं दिख रहा था कि मेरे ड्रेस कहाँ रह गया, मेरे पैसे कहाँ रह गए, ये सब नहीं दिख रहा था। सबको बस ये दिख रहा था, अरे मलबे के नीचे वो गिर गया है, चलो इसको खींचो, उसका बच्चा रह गया, उसका मम्मी रह गया, ये रह गया, उसका हाथ दिख रहा है, चलो पूरे शरीर को खींचो, कैसे थोड़ा निकालो। तो फिर जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनको खींचो और बाहर निकालो। और जो लोग आहत हो गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर टूट गया, तो फिर इन लोगों को मरहम पट्टी लगाओ, कोई इंजर्ड व्यक्ति का सेवा करो। यही दो ही चीज। अगर आप भी उसी सिचुएशन में होंगे तो आपको भी बस यही दिखेगा, सबका चित्कार पुकारना। तो फिर ऐसे में आपको ऐसा ही लगेगा, कैसा क्योस हुआ होगा आप सोचिए। द विलेज हॉस्पिटल वाज आल्सो डैमेज्ड। अरे वो लोग आहत लोग को लेके कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल तो खुद टूटा हुआ है। मेनी पीपल वर सीरियसली इंज्योर्ड। इसमें बहुत से लोग तो पूरा जैसे उनका सीरियसली इंज्योर्ड मतलब हेड पे इंजरी और सेंसलेस हो जाना, बहुत सारे खून बह जाना, यानी कि उन लोग को और होश भी ना रहना। ऐसे में उनका जो लिखे है ना, उनका भी लेग फ्रैक्चर हो गया था। द डॉक्टर ट्रीटेड पीपल विद द हेल्प ऑफ द विलेजर्स। और डॉक्टर साहब बोल रहे थे विलेज के लोगों को, आइए भैया मेरा थोड़ा मदद करें। वो अकेले बेचारे इतने सारे आदमी का कैसे करें। वो अगर आप सोचिए, आप डॉक्टर हैं और इतने सारे इंजर्ड, एक गांव की इंजर्ड इतने सारे पेशेंट्स हैं, आप कैसे करेंगे। आप पास जो भी खड़ा है बोलेंगे अरे भैया जाओ ना उनका थोड़ा मरहम पट्टी लगा दो, अरे भैया ये लोग कटन लो और उनके ये थोड़ा ऑइंटमेंट लगा दो, अरे भैया उनको थोड़ा अच्छी तरह लेटा दो, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ 1 मिनट में। ऐसा ही बोलेंगे ना तो बेचारा डॉक्टर का भी हालत यही हो गया होगा। 6 people of our village died। ऐसे में विलेज का 6 पीपल स्वर्गवासी हो गए। इसमें से माई ग्रैंडफादर नाना वाज ऑल्सो बरीड अंडर द हाउसेस। तो कैसा लग रहा होगा उन्हीं 6 लोग में से फिर इनके नाना जी थे। माई मदर वेप्ट ऑल द टाइम। तो उनके मम्मी दिन रात रो रहे थे। सीइंग माई मदर आई ऑल्सो क्राइड। एक 11 ईयर चाइल्ड का हालत क्या होगा जब वो अपने बच्चे जब अपनी मम्मी को रोते हुए देखते हैं। तो फिर ऐसे में उनको और कुछ नहीं सूझता। बच्चे चाहे समझे या ना समझे मम्मी किस बात के लिए रो रही है,
बस मम्मी के आंसू देखकर बच्चे भी रोने लगते हैं बिना सोचे समझे। ये तो प्रकृति का नियम है। तो द एंटायर विलेज वॉज सैड एंड डिस्टर्ब्ड। इसी हिसाब से देखें तो कि पूरे विलेज जैसे दुख के सागर में डूबा हुआ था। हाउस ऑफ मोटा बापू who is the सरपंच ऑफ आवर विलेज was not damaged। और सरपंच जो थे उनका घर, जिसको हम मोटा बापू बोल के बताए हैं, उनका घर ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। यानी कि घर तो सबका डैमेज हुआ था, उनका ज़्यादा नहीं हुआ था। However, he saved rice and wheat to everyone. He served राइस एंड व्हीट टू एवरीवन फ्रॉम हिज गोडाउन। वो अपनी गोडाउन में से निकाल के सबको गेहूं और चावल दे रहे थे। फॉर मेनी डेज द विलेज वुमेन कुक्ड फूड टुगेदर इन मोटा बापूस हाउस एंड फेड एवरीवन। ऐसे बहुत दिनों तक मोटा बापू के घर में ही खाना बनाया जाता था, सरपंच के घर में, और सारा विलेज को खिलाया जाता था। देखिए कितना बड़ा दिल सरपंच होने का सही मायने रखते हैं वो। इमेजिन बीइंग विदाउट ए हाउस इन द कोल्ड विंटर। आप सोचिए एक ठंडी का मौसम और आपके पास घर नहीं है, आपके सर के ऊपर छत नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा आपकी हालत। Fear and cold kept us awake in the nights. All the time we were worried that there may be another earthquake. तो सब डरे हुए थे, दो चीज के अंदर प्रेशर में थे, सब डरे हुए थे और सब यानी कि ठंडी से, ये दो चीज से, डर और ठंडी के कारण रात भर कोई नहीं सो पाते थे, क्योंकि सबको ये डर लगा रहता था कि जैसा ये अर्थक्वेक हुआ ये एंड नहीं है, ऐसा एक अर्थक्वेक फिर भी आ सकता है, अभी आ सकता है, तभी आ सकता है। तो फिर इसी डर से कोई क्या सो पाएगा भला? नहीं सो पाएगा। डिस्कशन राइट। हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस्ड सच डिफिकल्टी? क्या आप में से कोई ऐसा एक डिफिकल्टी फेस किए हैं? हाँ, बहुत से टाइम में हम अर्थक्वेक फील किए हैं। जैसे इसके बाद 2014 या 15 के बीच भी दिल्ली में 7 मैग्नीट्यूड का हुआ था, जो कि कानपुर तक 6 तक ऐसे कुछ आ गया था, 5.7 6 के अंदर आ गया था। तो अर्थ जब हिलने लगता है खुद को पता चलता है अर्थक्वेक, तो हम पास वालों से फिर ये कंफर्म करते हैं और सब नीचे दौड़ के भी चले गए थे अपने जान बचा के, पर कुछ डैमेज नहीं हुआ था, हम सब ग्राउंड में चले गए थे। तो फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, आप याद कीजिए। हु ऑल हेल्प्ड इन एट सच टाइम? अगर कहीं पर आग लग गया, वो भी तो एक डिजास्टर है, ऐसे में आपको कौन मदद करते हैं, उसका एक लिस्ट बताइए। कौन मदद करते हैं? जनरली क्या होता है, हमारे नेबर जो होते हैं वही हमारे काम के आते हैं, और हमारे सरकारी आदमी जो होते हैं, सपोज कहीं पर आग लग गया तो फिर फायरमैन आकर या फिर एम्बुलेंस आकर हमारा मदद करते हैं, तो ये हमको इमीडिएट हेल्प देते हैं। इसीलिए उनके प्रति हमारे सम्मान हमेशा बनाए रखना है। ये हमारी मदद करते हैं हमारे वक्त में, जब बुरा टाइम में हमारी हेल्प करते हैं। तो हेल्प अराइव्स, ऐसे ही मदद पहुंचा। कैसे? फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द सिटीज केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड। तो कुछ ही दिनों में, जैसे 2-4 दिनों में रास्ता सिटी से लोग आने लगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ, लोग किस हाल में है। दे केम विथ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। वो अपने साथ खाना, मेडिसिन और कपड़े भी लेकर आते थे। एवरीवन यूज्ड टू रश टू टेक दिस थिंग्स। जैसे ही वो लोग पहुंचते थे सामान लेकर, तो फिर सब उनके पास दौड़ के जाते थे कि भैया हमें खाने को दो, हमें कपड़े दो, हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए दाना तक नहीं है। द क्लॉथ्स दैट वी वॉर गट वेर वेरी डिफरेंट। और हमको जो जो पहनावा मिलता था, जो जो ड्रेस पहनने के लिए मिलता था, वो क्वाइट अलग होता है, क्योंकि ये भुज एरिया की लोगों का पहनावा ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, और शहर के लोगों की, क्योंकि ये जैसे गांव के एरिया जैसा है, और शहर के लोगों की पहनावा अलग रहता है। तो वी हैड नेवर वर्न सच क्लॉथ्स बिफोर। ऐसे कपड़े तो वो कभी नहीं पहने थे। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द सिटी हेल्प्ड अस टू पुट अप द टेंट। और ऐसे और भी ग्रुप्स आए सिटी से मदद करने के लिए, और वो इन लोगों को हेल्प किए कि कैसे टेंट लगाए। टेंट लगाना मतलब एक टेम्पररी घर जैसा, रहने के लिए, बैठने के लिए, अपना सर छिपाने के लिए टेम्पररी हाउसेस जैसे वो बना लिए, टेंट लगाए। स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट। इसके अंदर अपना दिन रात गुजारना बहुत ही मुश्किल था। ऑब्वियसली सम ऑफ दिस पीपल वर साइंटिस्ट
they tried to find out which areas were more chances of having an earthquake. ऐसे तो कुछ लोग आए जो कि साइंटिस्ट थे और वो लोग ये जांच पड़ताल कर रहे थे कि कौन सा एरिया में ये अर्थक्वेक फिर से आने का चांसेस है. पीपुल फ्रॉम आवर विलेज टॉक टू देम मेनी टाइम्स. हमारे गांव के लोग उन लोगों के साथ बातचीत भी की. दे हैड सजेशंस अबाउट बिल्डिंग आवर हाउसेस अगेन. तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि आपके गांव के घर, अरे आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फिर से बना देंगे. इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स showed some special designs for houses. आर्किटेक्चर्स इंजीनियर्स आके बोले कि आइए देखिए, हम इस प्रकार का घर बना देंगे ताकि अगर अर्थक्वेक फिर से आए तो फिर आपका घर ज़्यादा उसका डैमेज नहीं होगा. तो फिर स्पेशल डिजाइन दिखाई. They said that with this design houses would not get damaged much in an earthquake. उनका कहना था कि अर्थक्वेक में ऐसे घर को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचता. But our people were a little afraid. पर हमारे लोग सारे डर गए थे. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. उन लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग, ये पीछे जाकर क्वेश्चन में भी दिया गया है कि इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर लोगों को उनके प्लान के मुताबिक घर क्यों नहीं बनाने दिए. तो फिर आंसर यही है कि ये लोगों को लगा, बुझ के लोगों को लगा अगर हम सारी बात ये इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर के हाथ छोड़ देंगे, हाँ भाई तुम अपने हिसाब से घर बनाओ, तो फिर शायद ये लोग ऐसे घर बना देंगे जो हमको अपना सा नहीं लगेगा. और गांव बनने के बाद, गांव में सारे घर बनने के बाद हमारे वो पुराने गांव जैसे हमारा वो माहौल और नहीं रहेगा, वो फीलिंग्स नहीं रहेगा, ऐसा सोचे. और फिर उन्होंने कहा अफ्रेड मतलब वही है उनका डर का कारण. They thought if these people build our houses, our village will not look like our old village. हमारे पुराने गांव की तरह वो नहीं लगेगा. So the villagers thought they would build their own houses with their help. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना घर बना लेंगे, बस आपका थोड़ा मदद चाहिए. The groups would build the village school. और बोले कि ठीक है भैया लोग, ऑफिसर्स लोग अब आए हैं, आप जाकर आप स्कूल बना दीजिए, क्योंकि स्कूल तो सभी का है, वो किसी का अपना नहीं है. तो उनको स्कूल बनाने के लिए कहा गया. वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड आवर विलेज. ऐसे ही सब लग गए अपना अपना घर बनाने के लिए विलेज में. सम पीपुल डॉग एंड ब्रॉड द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड. कुछ लोग पॉन्ड से क्ले निकल कर लाए, क्योंकि ये हमारा काम मदद करेगा घर बनाने के लिए. और उन्होंने क्या किया, वो जो क्ले लाया गया उसी के साथ काउडंग का मिला के बड़ा बड़ा केक बनाए, डॉ बनाए. और वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द वॉल्स. तो फिर बाद में ये क्वेश्चन है कि घर कैसे बनाया गया. आप याद रखिए, क्ले और काउडंग दोनों को मिक्स करके लार्ज केक बनाया गया. और उसी को एक के ऊपर, जैसे हम पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, ऐसे ही क्ले और काउडंग को मिलाकर बड़ा बड़ा केक बनाया गया. और एक के ऊपर एक केक रख के फिर उसके ऊपर इसी से ही वॉल बनाया गया. और फिर उसके ऊपर व्हाइट वॉश हुआ. वी व्हाइट वॉश द वॉल्स एंड डेकोरेटेड देम विद ब्यूटीफुल डिजाइंस एंड स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर्स. तो फिर ऐसे ही होके बहुत सुंदर सुंदर उसके ऊपर व्हाइट वॉशिंग यानी कि रंग चढ़ा गया. फिर उसके ऊपर मिरर भी फिटिंग किया गया और सुंदर सुंदर घर बनाए गए. क्या आपका घर भी ऐसा होता है? डेफिनेटली नहीं होता होगा, है ना, क्योंकि वॉल में हम मिरर कहाँ लगाते हैं, ये तो आम बात नहीं है. मिरर्स. वो ये पुट अप द थ्रेड्स रूफ, उनके ऊपर थ्रेड्स रूफ भी डाला गया. नाउ आवर हाउस शाइन्स लाइक ए डायमंड इन द डार्क नाइट. अब घर चमचमाते हुए तैयार हो गया. तो ये देखते हैं, a lot of people from other places came to Jasma's village. Who were these people? In what ways would they have helped the villagers? बहुत सारे लोग गांव में आए जस्मा की विलेज में. तो ये सारे लोग कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा, ये सारे लोग थे शहरी पीपुल थे, पीपुल फ्रॉम विलेज थे, साइंटिस्ट थे, मदद करने वाले थे जो कि हमको ट्रेंड बनाने के लिए मदद किए. फिर साइंटिस्ट लोग ये डिस्कवर किए कि कहाँ पर अर्थक्वेक कम आएगा या फिर और से फिर से आने का चांसेस है. और फिर कुछ पर्सन्स आए, इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स आए जो कि घर बनाने के लिए मदद किए. People in Jasma's village rebuilt their houses with suggestions from the engineers. Will these houses be safer than before in case there is an earthquake again? तो फिर अभी जो घर बनाया गया ये पहले के हिसाब से अर्थक्वेक से सेफ है. अगर इंजीनियर्स लोग बनाते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता. और वो इंजीनियर्स लोगों की सलाह लेकर फिर वो घर बनाए. ठीक है.
वाई, क्योंकि अगर फिर से अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या दशा होगा, यही आगे सोचकर उन्होंने घर बनाए। थिंक इफ देयर वेयर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव वुड योर हाउस बी इन डेंजर। अगर आपके वहां पर अर्थक्वेक आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, क्या आपके योर हाउस भी आपके घर क्या ऐसे डेंजर में आ जाएगा? जरूर आ जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक होता है तो किसी भी हाउस डेंजर में आ जाता है। व्हाट विल यू डू टू सेव द पेट एनिमल्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के टाइम में आप अपनी पेट को बचाने के लिए क्या करेंगे? उन लोगों को खुले छोड़ देना चाहिए ताकि वो आराम से अपना बचाव कर सकें, और खुले मैदान में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, राइट। कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जस्मा। जस्मा के हाउस से आपका हाउस का कंपेयर कीजिए। लिस्ट इन योर नोटबुक दैट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ द हाउसेस। जस्मा के हाउस बनाने में क्या लगा हमको? क्ले और काउडंग, ये दोनों को मिक्स किया गया था और क्या बनाया गया था? एक के ऊपर एक रखा गया था। क्या आपके घर भी ऐसा बनाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है आपके घर तो बना होगा ब्रिक से, स्टील ब्रिक या फिर पत्थर से, और उसके ऊपर भी वुड और स्टील ये सारे लग के आपके घर बना, सीमेंट से बना होगा या फिर मिट्टी से बना होगा, है ना? तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट होता है। तो व्हाट विल यू डू, आपके घर और जस्मा के घर में यही डिफरेंस है। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.